पत्रकारिता सम्मान समारोह सह विचार गोष्ठी। विषय मीडिया का सामाजिक सरोकार। मैं आपको कुछ देर में शुरू होने वाली है। पत्रकारिता सम्मान समारोह सह विचार गोष्ठी। विषय मीडिया का सामाजिक सरोकार। मैं आपको कुछ देर में शुरू होने वाली है। पत्रकार सम्मान समारोह सह विचार गोष्ठी में दिखाते हैं थोड़ी देर में। मित्रों, पुष्पगुच्छ हम लोगों ने नहीं रखा है। हम लोगों की कोशिश है कि किताबें भेंट की जाए इस मौके पर। तो आज का जो पूरा कार्यक्रम है उसकी जो पूरी रूपरेखा है, हम वीरेंद्र जी से चाहेंगे कि वे आएँ और उसके बारे में बताएं। वीरेंद्र जी, तो हम पूजा से आग्रह करेंगे कि अछूत कविता का पाठ करें। पूजा कुमारी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आज यहाँ हीरा डोम द्वारा रचित अछूत की शिकायत कविता का पाठ करने जा रही हूँ, जो इस तरह से। हमनी के राती दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के राती दिन दुखवा भोगत बानी, हमनी के साहेबे से मिनती सुनैबी, हमनी के दुख भगवानो ना देखता जे, हमनी के कबले कलेसवा उठैबी, हमनी के कबले कलेसवा उठैबी, पदरी साहिब के कचहरी में जैबी जा, बेधर्म हो के रंग रेज बनी जैबी, हाय राम धर्म ना छोड़त बनत बाजे, बेधर्म हो के कैसे मुँह मा देखैबी, बेधर्म हो के कैसे मुँह मा दिखैबी। आगे हीरा डोम जी ने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। खम्हवा के फारी प्रहलाद के बचवले, ग्राह के मुँह से गजराज के बचवले, धोती दुर्योधना के भैया छोड़त रहे, प्रगट होके तहाँ कपड़ा बढ़ावले, मरले रवनमा के पलले भभिखना के। मित्रों और साथ में जो सामाजिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे लोग हैं, आप सब लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर जो आसीन लोग हैं उनमें विधान परिषद के सदस्य भाई रामबली सिंह जी से मेरा बहुत परिचय नहीं है, लेकिन मैं नाम से जानता हूं, पार्टी दलगत राजनीति में जानता हूं उनको मैं।
के रूप में मौजूद बिहार विधान परिषद के माननीय उपसभापति श्री रामचंद्र पूर्वे जी, श्री श्याम रजक जी, श्री रामबली सिंह चंद्रवंशी जी और श्री उपेंद्र प्रसाद जी, और साथ ही सभागार में मौजूद आप सभी गणमान्य साथियों का मैं इस मौके पे स्वागत करता हूं। और इस बातचीत के लिए अपनी जो आरंभिक टिप्पणियां हैं वो कुछ रखूंगा आपके सामने। मीडिया में सामाजिक सरोकार की जो बात अभी हुई है, तो मुझे लगता है कि मीडिया के सामाजिक सरोकार को देखने के लिए हमारे पास कई दृष्टियां रही हैं पहले से, लेकिन एक मीडिया को अगर हम एक बेस मान लें या यूनिट मान लें समाज का, मीडिया एक सोशल कंस्ट्रक्शन अगर हम मान लें, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस सोशल कंस्ट्रक्शन में रिप्रेजेंटेशन का जो सवाल है वो कैसे आता है, उसके अंदर वो रिप्रेजेंटेशन का जो फार्मूला है वो कैसे तय हुआ है, तब शायद हम उन सामाजिक सरोकारों को कायदे से एनालाइज कर पाएंगे, विश्लेषित कर पाएंगे। देखिए, मीडिया का जो अभी अरुण जी ने कहा, तो भारत में जो मीडिया का जो स्वरूप रहा है वो जाहिर है, आप में से कई लोगों ने, अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि बहुत सारे पत्रकार बहुजन समाज के आ रहे हैं, गैर सवर्ण आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा मैं उनको इस बात से बहुत तसल्ली बख्श स्थिति नहीं है, मैं ये कहूँगा। आप गिनती के लिए 60 में 10 या 12 कह लें, लेकिन ओवरऑल जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे आप मीडिया की, चाहे अंग्रेजी की मीडिया हो, हिंदी की मीडिया हो या वर्नाकुलर मीडिया हो, जो देसी भाषाओं की मीडिया हो, वहाँ पर स्थिति बहुत दुखदायी है और त्रासद है। बल्कि मैं इससे आगे ज़्यादा बात बढ़ाऊँगा, वो ये कहूँगा, आप याद कीजिए 1920 का वो समय जब आज़ादी देश को नहीं मिली थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी, जो बाबा साहब हमारे लौट के आए इंडिया, तो उनके साथ कैसी स्थितियाँ रही थी। और आप वो भी याद कीजिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का वो व्यवहार उनके साथ, जो उन्होंने ये कहा कि पत्रकारिता सम्मान समारोह है, एक शुरुआत है सोचने की तरीका बदलने का। हम समझते हैं कि खाली सवर्ण भरा पर्व हमें, ऐसा नहीं है, हम भी भरे हुए हैं। हम डरते हैं बताने में कि हम भाई चमार हैं, हम दुसाद हैं। जिसने जिसने चमार कहे ना, जब चमार है सब गर्व होना, भूमार को पीट देगा वो, लेकिन डर से कहता है कि हम चमार हैं, तो हम बोलना शुरू नहीं करेंगे, कोई क्यों सुनेगा बात हमारी। तो हमारी ये पूरी कोशिश, आज का ये पूरी पहल हमारी बोलने की शुरुआत करना है। जो हम बोलेंगे तो लोग सुनेंगे भी, बात इतनी है। बाकी तो और वक्ता लोग बोलेंगे। मेरी इतनी कहना है कि जो गैर पत्रकार सम्मान समारोह कर रहे हैं हम, पत्रकारों को आवाज देने की नहीं, आवाज है, आवाज को मुखर करने की कोशिश है। बस यही मेरा कहना है। धन्यवाद। संपादन किया। इसी तरह से अब्दुल कय्यूम अंसारी और आर.एल. चंदापुरी ने भी अपने अपने दौर में पत्रकारिता को एक गति दी। तो मित्रों, यह कार्यक्रम और आगे बढ़े। मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अलका वर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, अरुण कुशवाहा जी हैं, बी.एन. विश्वकर्मा जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं, मुसाफिर बैठा जी हैं। मैं आप सभी मित्रों को, हबीबुल्ला अंसारी साहब हैं, डॉक्टर विनोद पाल जी हैं, आप सबका एक बार मैं, प्रमोद यादव जी दिख रहे हैं, मनीलाल जी हैं, और आज जितने सम्मानित पत्रकार हैं उनका भी मैं खैर मकदम करता हूं। और वीरेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि इस पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा आपने बनाई है, कि आप बताइए यहाँ लोगों को कि भाई आप क्यों सम्मानित करना चाहते हैं, क्या इसके माध्यम से आपके मन में क्या सब हलचल रहा है, इसके पीछे की क्या योजना रही है, उसके बाद उसका अनुभव साझा करें। वीरेंद्र कुमार यादव जी। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम शोषित पत्रिका के संपादक राय जी हैं, उनसे कहेंगे मंच पाए 1 मिनट के लिए। राय जी, जो पत्रिका हम लोग दे सम्मान ले रघुनी राम शास्त्री सम्मान संपादक पहले सब उसके हुए थे। अभी पत्रिका छप रही है, कई स्थानों छप रही है। अभी संपादक करना राय जी से मैं आप लोग पत्र देता हूँ। पत्रिका का ये पत्रिका निकाली 70 का निकल रही, लगातार निकल रही पत्रिका।
मतलब हम पर्दे कर लीजिए साथ में गाड़ी दिखा पर मैं प्रोफेसर उमाकांत उत्तराही शोषित साप्ताहिक का चीफ एडिटर हूँ, प्रधान संपादक और शोषित समाजदल के राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज मैं प्रसन्न हूँ उन तमाम लोगों को जो सम्मान दे रहे हैं और बहुत जो वीरेंद्र प्रसाद यादव जी हैं वो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो आयोजन किए और लोगों को सम्मान दे रहे हैं, इतना ही बस। लगभग 1 महीने पहले हमने इस प्लान की शुरुआत की, गैर सवर्ण पत्रकार सम्मान समारोह। गैर सवर्ण पत्रकार सम्मान समारोह, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहा हूँ, अखबारों में हिंदुस्तान में किया, प्रभात खबर में किया, भोपाल में रहा, वहाँ भी कई अखबारों में काम किया मैंने, और कई जगह से लगातार जुड़ा रहा हूँ कार्यक्रमों से। हमें लगा कि जो बड़ा वर्ग है मीडिया का, वो हमारे लोग तो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान, उनके काम की पहचान नहीं मिल पा रही है, या हम जो लोग मैदान में लड़ रहे हैं खबरों के लिए, खबर में जगह पाने के लिए, खबर बनाने के लिए, तो पर्याप्त जगह नहीं मिलती है हमको, या हम ढंग से कुछ कर नहीं पाते हैं, या हमारी पहचान नहीं बन पाती है। तो चूंकि संख्या में हमारे काफ़ी होते हैं, हर अखबार में लोग काम कर रहे हैं, अखबार वाले मतलब ओबीसी गैर सवर्ण के लोग, लेकिन उनका कोई पहचान ढंग की नहीं है। तो हम अपनी बात अपने मंच पर कम से कम रखें। जो हम अपनी बात अपने मंच पर रखेंगे तो और लोग भी अपनी जगह देंगे हमको खुद ब खुद। एक कहावत है, जितना बड़ा हम दिखाई पड़ेगा, जितना अगर आपके घर में गेहूं का छत पर भात तभी मिलता है आपको, तो अगर आपकी अपनी ताकत होगी तभी दूसरे लोग आपको स्वीकार करेंगे। तो हमारी ताकत है जो गैर सवर्णों की मीडिया में ताकत है, खासी हिस्सेदारी कम नहीं है। एक बार हेमंत जी से पूछा, विधानसभा कार्रवाई तो नहीं थी, हम भी हाउस में थे, ये भी हाउस में, हम पूछा कि कितने यादव हैं उस लॉबी में, हमने गिनी है। अगर 60 लोग पत्रकार थे, उसमें 10 यादव थे। तो 60 पत्रकार जो विधानसभा की रिपोर्टिंग कर रहे थे, 60 में 10 यादव थे। और क्या चाहिए आपको? तो अभी रहिएगा। हमारी संख्या कम नहीं है, हम एक दूसरे जानते नहीं है, हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या छुपा रहना चाहते हैं, दबा कर रहना चाहते हैं। हम एक बार हिंदुस्तान में काम कर रहे थे, एक पत्रकार कुशवाहा थे, हमने एक लेख लिखा था त्रिवेणी संघ पे, तो बोले अच्छा लिखा है आपने कि हम भी आपके समाज के हैं, हम कुशवाहा हैं, लेकिन किसी से कहिएगा मत, क्योंकि हमको लोग जाते आए हैं पत्रकार सम्मान समारोह में सभी सम्मान पाने वाले साथी को बधाई। जिसके साथ बलात्कार हुआ है वह किस जाति की महिला है, और जिसने बलात्कार किया है वो किस जाति का पुरुष है। तो ये डिस्कशन, ये मैंने सुना, मैंने हस्तक्षेप किया उसमें, हमने कहा कि ये क्या डिस्कशन हो रहा है, इस तरह की बातें क्यों हो रही है। तो लोगों ने खैर वो एपोलाइज किया कि नहीं ये गलती हो गई। तो लेकिन एक और पक्ष में बताना चाहता हूँ कि बिहार के एक बहुत बड़े दलित नेता जो अब नहीं है, संयोग से उनसे मेरा एक दूसरे सज्जन ने जो कि उनसे काफ़ी करीब थे, उनसे मेरा परिचय कराया। तो मैं जब एक हिंदी अखबार में डीएलई के लेवल पर था, तो उन्होंने कहा कि ये हेमंत कुमार हैं और ये आपकी बिरादरी के हैं, और उस पुराने अखबार में ये डीएनई हैं, डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, तो ये इनके रहने से वहाँ क्या हो जाएगा। तो मुझे बहुत खराब लगी यह बात कि मैं हूँ यही आपको खुशी नहीं दे पा रही है, और मेरे रहने से क्या हो जाएगा, इससे आप दुखी हो रहे हैं, ये तो अजीब बात है। फिर मैं पहले भी उनको मेरे आदर्श वो नहीं थे, और उसके बाद मैं कभी उनसे मिलने नहीं गया। मैं आज भी उनको अपना आदर्श नहीं मानता हूँ। तो ये स्थिति है कि आप अपने लोगों को भी आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो यह जो संकट है, इस संकट पर भी आपको देखना पड़ेगा। और बहुत पहले से, आज हमारे एक मित्र से बात हो रही थी जो एक अखबार में पॉलिटिकल एडिटर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब बात ठीक है, लेकिन मेरी शिकायत आज भी है कि लालू जी से उनकी बातचीत होते रहती है। वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत पहले से, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो हम उनसे कहते थे कि आप एक अल्टरनेटिव मीडिया पर काम कीजिए, आप ठीक है। तो उनको है कि आप क्यों नहीं इस पर काम कर रहे हैं, क्यों आप अखबार बढ़ाने के लिए आप क्यों नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारा भी अखबार निकले। जैसे कि बिहार में सीपीआई का अखबार जनशक्ति निकलता था, तो वो उदाहरण दे रहे थे कि ये आखिरकार ये कब होगा। आप राजनीतिक दावेदारी, राजनीतिक भागीदारी, उसमें वो तो आपने कर लिया, बहुत हद तक पाया है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा जो लैग कर रहा है वो आखिरकार कहाँ जाएगा। आज की तारीख में
जो धर्म के नाम पर पाखंड और जो आडंबर जो सबसे विद्वान लोग कर रहे हैं, एक सबसे बड़ा पाखंडी न्यूज़ के तत्वाधान में ये सम्मान समारोह में उपस्थित सभी अभिभावक तुल को मेरे ओर से प्रणाम। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव हुआ और मैं सुपौल जिले से आता हूँ। वर्तमान में आज हिंदी दैनिक और बिहार न्यूज़ के लिए कार्यरत हूँ। जब मेरी शुरुआत पत्रकारिता जगत में हुई, उससे पहले मैं कंपटीशन की तैयारी करने के क्रम में ही संपादक के नाम पत्र लिखा करता था और धीरे धीरे हमारी शुरुआत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते लिखते मैंने टीवी चैनल और दैनिक अखबारों में भी विगत 15 वर्षों से कार्य करने का अनुभव रहा। और मैंने जब जर्नलिज्म की पढ़ाई की तो लगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि इतनी इसमें परेशानियां होती थी। तो फिर इस क्षेत्र में आने से पहले मेरी मुलाकात जब वीरेंद्र यादव सर से हुई तो इनका भी प्रैक्टिकल रूप से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। क्योंकि जिस सुपौल जिले के कोसी दियारा क्षेत्र से मैं आता हूँ, तटबंध के अंदर उस इलाके में मैं गर्वान्वित करता हूँ कि मैं पहला पत्रकार वहाँ से बना। और उस क्षेत्र की जो खबरें छपती थी, जो विभिन्न अखबारों में मजबूती से वहाँ की जन समस्याओं को दबा दी जाती थी, उसको जब मेरे द्वारा प्रकाशित की गई तो कई IITian भी उन पर सर्च किए, कई सामाजिक संगठन भी आज उस कोसी के मुद्दों पर काम करते हैं। जब मैं बहुत स्थानीय जो विधायक थे और मंत्री उन लोगों के खिलाफ भी उस क्षेत्र में जो बिजली नहीं पहुंची थी खबर लिखते थे, तो कई अखबार के बड़े बड़े लोग उस पर कमेंट करते थे। और धीरे धीरे जब मेरी पहचान एक रूप बन गई खबर को लेकर के, तो अपने आप वहाँ सम्मान मिलने लगी। तो ये होती है अपने कार्यशैली की पहचान। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर मुझे भी आने का अवसर मिला। और मेरा यह मानना है। नमस्कार सभी को, मंच पे सम्मानित मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और मैंने ज़्यादातर जो पत्रकारिता की लाइफ है वो मेरी दिल्ली में रही है। और मैं देश के बहुत नामी गिरामी पत्रकारों के साथ किया हूँ, जैसे जनसत्ता की प्रभास जोशी हुए, विनोद दुआ जी हुए, अभी पुण्य परसों वाजपेयी जी हैं। मैंने इन तमाम जगहों पे सहारा हुआ, जी न्यूज़ हुआ, जनसत्ता हुआ की पोस्ट पे काम किया है। और भेदभाव की जो बात होती है वो हर जगह होती है, लेकिन जब आप में कुव्वत होती है तो कोई आपको दबा नहीं पाता है। तो हमने किया और बहुत अच्छे से काम किया और बहुत ही कहते हैं ना कि हॉट केक जो होता है, तो मैं अपने सीनियरों का हॉट केक रहा हमेशा। वो हमेशा मतलब हमें चाहते थे और उनके काम के बदौलत वो मुझे बहुत पसंद करते थे। और यही मेरी जर्नी है। और यही मैं कहूँगा आने वाले लोगों से जो पत्रकार बनना चाहते हैं कि खुद को ही ऐसा बनाए ताकि लोग आपको पूछें, आपकी इज्जत करें। धन्यवाद। तो एक नजीर पेश करना है देश में सामाजिक न्याय का और नरेंद्र मोदी से मुकाबला करना है, तो जातिगत सामाजिक न्याय से बड़ा कोई मॉडल नहीं हो सकता। लालू यादव का जो सामाजिक न्याय का मॉडल है, जो था 1990 के समय में, वैसे जो अम्बेडकर का सामाजिक न्याय का मॉडल है, पेरियार का सामाजिक न्याय का मॉडल है, वैसे सामाजिक न्याय के मॉडल को इनको बिहार में लागू करके और सामाजिक न्याय का वास्तविक जो मायने होता है दलितों आदिवासियों, हम मांग करते हैं, यहाँ सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं कि दलितों के बजट के सही यूटिलाइजेशन के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, आपका तमिलनाडु सरकार कानून बना रहा है, आपका कर्नाटक सरकार बनाया था, कांग्रेस का वहां सरकार था, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बनाया, आप भी उसका कानून बनाइए। आप महिला आयोग, दलित आयोग को बंद करके रखे हैं, इसको चालू कीजिए। दलित बच्चों को जो स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं उनको फीस पर पूर्ति और फ्री सिप कार्ड का फायदा दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो हम लोग जो लिख रहे हैं इसका फायदा कुछ और लोग उठा लेंगे। तो ये मत कहिएगा कि हमारे बीच के आदमी लोगों ने लिखा और उसका फायदा फनामा आदमी ने उठा लिया। अपने गलती को सुधारिए, मैं यही कहूंगा। और मैं अपने इस सम्मान को अपने समाज के स्कीम का बजट घट करके 500-600 करोड़ पे आ जाता है।
जो लाभार्थी लगभग 2-2 करोड़ हुआ करते, 80-80 लाख हुआ करते थे, वो घट करके 20 लाख हो गया। ये क्या दर्शाता है? और इसका कोई स्टोरी नहीं, किसी अखबार में कोई स्टोरी नहीं। दिल्ली से इंडियन एक्सप्रेस चलता है, बड़े रिक्वेस्ट करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस ने इन चीज़ों को छापा। तो एक और आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार में बजट का रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, बिहार सरकार का एक चमत्कार है। लेकिन किसी हिंदी अखबार ने नहीं छापा कि बिहार सरकार ने दलितों के कल्याण के शेड्यूल का सब प्लान के 8800 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को अनुदान में दे दिया, बड़े हाईवे बनाने के लिए दे दिया, बिल्डिंग बनाने के लिए दे दिया, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए इनके पास पैसे नहीं है। किसी अखबार ने नहीं छापा। ये दर्द पत्रकारिता और सरोकार की है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है जब मैंने वीरेंद्र भैया को कहा कि मेरे आंख से आंसू आ रहा है जब आप मुझे सम्मान देने का ऑफर दे रहे हैं। उस दौर में इतना आलोचना किया नीतीश कुमार का, लेकिन किसी ने मुझे धमकी नहीं दिया। मैंने बहुत लिखा नीतीश करने में कोई हमको दुरेज नहीं है। आ गई हमारा न्यूज फिर घुमा करके और भाया सीवान कर दिया गया। हम आ गए 2 नंबर पर, बीच में 3 नंबर पर आ गए तो लोग पूछा कि वकील जी आप तो 1 नंबर पर रहते थे महाराजगंज में, और पूरे और मंडल के जितने भी प्रखंड है सबकी खबर हमारे पास आती थी और मैं भेजता था। अब उसी में मैं टॉप के प्रति जो थोड़ा भी सचेत है उनको संघर्ष करना होगा, संघर्ष से कहीं पीछे नहीं हटना होगा। मैं मानता हूँ कि उनके साथ न्याय प्रथम नहीं होगा, लेकिन आप संघर्ष करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्रमुखता होगी। अभी वीरेंद्र जी ने एक छोटा ही समाचार पत्र निकाला है जिसके माध्यम से जो समाज के जो लोग कटे हुए लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, ऐसे लोगों की वकालत, ऐसे लोगों की बातें की जाती है। हम क्यों नहीं इस तरह की चर्चा करके ऐसे चीजों को हम तवज्जो देने का काम करें। जो पत्रकार साथी आए जिनको आज सम्मान मिला है, ये सम्मान आपको नहीं बल्कि समाज के जो सबसे पीछे वर्ग के बैठे हुए लोगों को, जिनकी आशा के अनुरूप आपने उन समाचारों को आपने तवज्जो दिलवाने का काम किया है, उनको आज सम्मान मिला, ये मैं मानता हूँ। आप एक माध्यम है, आप एक प्रतीक है, लेकिन समाज उन गैर सवर्ण जो समाज है इस राज्य में, इस देश में, उनको आज प्रफुल्लित करने का काम हुआ है। उनको भी आशा जगेगी। और जो पत्रकार साथी, जो गैर सवर्ण के जो लोग डरते हैं, हिचकते हैं, दहशत का वातावरण में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी महसूस होगा कि जब कुछ लोग हमारे साथी आगे बढ़े हैं और उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है, तो मैं भी क्यों नहीं आगे बढ़ी। उनके लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। इसलिए वीरेंद्र जी ने जो आज काम किया है, उनका घर जो है झोपड़ी का है, छोटा छोटा घर है, तो आपको निहुर करके जो है अंदर जाना पड़ेगा, उनके घर के तसला को, मिट्टी के घर को, सबको दिखाना होगा। उसके बाद जब हम लोग हाजीपुर गए, जहाँ पसवानों की सबसे ज्यादा आबादी है, तो एक महिला आई, कही कि आज मेरा मन बहुत खुश हो गया। हम लोग क्यों खुश हो गया? तो हम लोग के सामने कोई माइक नहीं लगाया था, और आप जो है माइक लगा रहे हैं, तो मेरा मन बहुत जो है वो खुश हुआ। उसके बाद हम लोग सर के नेतृत्व में भी काम किए, हेमंत सर के नेतृत्व में ट्रस्ट न्यूज में। उसके बाद अभी जनता जंक्शन में है, और रामचंद्र पूर्वे सर है। जब हम 8वीं क्लास में थे तो इनका दानापुर में कार्यक्रम था, क्योंकि हम दानापुर के रहने वाले हैं, और इनके कार्यक्रम में लिट्टी चोखा का भी व्यवस्था था। तो हम लिट्टी चोखा के लिए उस कार्यक्रम में पहुंचे थे, हम सबको बताना चाहते हैं। और उसके बाद जो है हम रामबली चंद्रवंशी जी से भी लगातार इंटरव्यू करते रहते हैं। लेकिन मोटिव ये है कि जब अब हम ग्राउंड पर हैं तो हम लोग के साथ क्या हो रहा है, हम ये, क्योंकि अगर हम जामिया में चुनाए हैं, माखनलाल में चुनाए, तो जाहिर से बच्चे कि जो बच्चे इस क्षेत्र में है, बिहार के क्षेत्र में है, जो अभी फील्ड में, उससे तो बेटर है, क्योंकि ऐसे तो चुनाया नहीं जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद हम लोग को चुना गया। लेकिन यहाँ जब हम आए तो यहाँ पे पता चला, यहाँ आरजेडी के बगल में जाइएगा तो एक पत्रकार संघ कार्यालय बना है। हमारे एक साथी जो मुसहर समाज से, जब उसमें बैठ गए तो वहाँ के पत्रकारों ने कहा कि इसको गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। ये इधर की बात है, 1-1.5 महीना पहले की बात है। ये कहा गया
कि इसको शुद्ध करना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज हमसे पता नहीं क्या चीज का दिक्कत है, उनसे कोई पर्सनल चीज नहीं है कि क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है, बस दिक्कत है कि नहीं इसको जो है आगे नहीं बढ़ने देना है। लेकिन आज आपको बता दें कि हम लोग 30 लोगों का एक समूह बनाए हैं जिसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, उसका समूह बनाया है। और क्या होता है कि जो DM का ग्रुप है, पटना के DM का ग्रुप है, CM कार्यालय का ग्रुप है, वहां पर आपको ग्रुप में नहीं ऐड किया जाएगा, आपको उस ग्रुप में ऐड नहीं किया जाता है ताकि वो खबर आपके पास चले जाए और आप जल्दी वहां पहुंच जाइए, इसलिए आपको उस ग्रुप से हटा के रखा जाता है। इसलिए हम लोग ने एक अपना ग्रुप बनाया है, हम लोग के पास जो खबरें आती हैं हम लोग उस ग्रुप में डालते हैं। और इस स्थिति में एक मांझी समाज के पत्रकार, एक डोम समाज के पत्रकार भी हमारे टीम में है और लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज ये भी है कि हम कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहते कि मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ। वो मुसहर कहीं से उसमें इन्वॉल्व नहीं था, कुछ नहीं, उसमें तो किसी का पैर टूट गया था, किसी का कुछ हो गया था, बहुत लाचार था, वो देखते ही गांव में रहता था। जब सरकार के ऊपर दबाव आया, विधानसभा में हंगामा शुरू हुआ कि भाई जल्दी मुजरिम को पकड़ा जाओ, तो 6-7 केस अगल बगल में जो डकैती हुआ था उस सब में इन्वॉल्व कर दिया उसको। और जितने मुसहर लेते 10-12 को वो सब उसमें पकड़े गए और यहाँ के DM CCA लगा दिया, गुंडा एक्ट लगा के उसको अंदर कर दिया। हम उस मुसहर को देख रहे थे, क्या नहीं, किसी का पैर टूट गया बहुत पहले, वो बीमार था, उसको हॉस्पिटल, उसको दिखा मुख्य मुजरिम कि ये रात में जाके उसकी हत्या कर दिया और जबरन गवाही दे दिया। उसके बाद हम सबका जो अलग अलग डेट में जो डकैती हुआ था आसपास, सबका हम नकल निकाले और सबका नकल अलग अलग था। उस सबका कहीं नाम नहीं था, कुछ का अलग नाम था। उस सब पूरी किताब हम लिखे और लिखने के बाद जो हमारे समय कुछ मंत्री हुआ करते थे, कुछ अपने सांसद थे, विधायक थे, उनको किताब जाके दिया, प्रूफ के साथ दिया कि ऐसे ऐसे किया है। हाँ ठीक है, वो गतल खाना में फेंक दिया, उसको पढ़ना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन मित्रों, हम हार नहीं माने। हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, नीतीश जी के यहाँ गए, उनकी आप ऐसे कर दिए, पूरे डेटा के साथ दिए। देने के बाद जनता दरबार में गए, खुद उसमें मीडिया चैनल से भी थे और सवाल उठाए। किसी तरह से करते करते गुंडा खत्म हुआ। लेकिन जो हमारे जिम्मेवार लोग थे, जो मंच से बड़ी बड़ी बात लोग कहते हैं, सरकार की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, अंतिम पैदान की बात करते हैं, ये सब छलावा है। हम अपने आंखों से देखें, आज उसी बस्ती का, उसी 10 गांव का लड़का जो है आज जिला परिषद बना, मेरे फुलवाड़ी क्षेत्र का। नवाब भाई बैठे हुए हमारे रंगमंच से क्षेत्र से आते हैं और ये भिखारी को सम्मानित हुए। हम उस लड़का को प्रोजेक्ट किए थे, उसका अभी इंदिरा आवास में रहता था, खाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उस आदमी के साथ घूमने के बाद और जो फुलवाड़ी का जिला परिषद बना। तो मित्रों, जन सरोकार के जो बात आप करते हैं या मीडिया से, हम मेरा जो पहले नेशनल चैनल शुरू हुआ था टीवी चैनल में, तो शुरुआत किए पटना से हम, तो मीडिया में लोग थे वो जाति पता करने के लिए लग गए हमारे कि आखिर की जाति का है। वो जब तेवर देखा तो बोला तो जादव जी निकला और उसके बाद हमारी वहां से छुट्टी हुई। फिर पत्रिका में गए तो पत्रिका में पोता पोती भी हो गए, सबको लगा दादाजी का जन्मदिन मनाया जाए। वो कभी जन्मदिन मनाते नहीं थे, केक काटने के एकदम घोर विरोधी थे। केक काटने का कहाँ से प्रचलन आया कि विदेशियों का जो प्रचलन था जिसको हम लोग अपनाते हैं। बच्चा लोग को शौक की बात दादाजी का जन्मदिन मनाए तो हम लोग हलवा बनाते थे और वो भी उनको सिंघाड़ा का हलवा बहुत पसंद था, तो सिंघाड़ा का हलवा बना करके उनका जन्मदिन मनाया जाता था और खूब प्रेम से खाते थे। लेकिन उसमें मैं एक बात दूसरा कहना चाहती हूँ, तो हलवा काटने की बात नहीं, उनको था कि मुँह आवाज से जितने जुड़े हुए लोग हैं, जितने संपादक मंडल में हैं और जितने लिखते हैं, सभी को बुला करके अगर मेरा जन्मदिन मनाना चाहते तो उनको सम्मान दीजिए, तब हम जन्मदिन मनाने के लिए तैयार होंगे। और हमें कहना चाहते हैं, सबका अपना अपना अनुभव है। इस मूक आवाज में को लगता है 50 से कम लोग नहीं थे। जब जब हम मनाए
लिस्ट उनका रहा, सबको इन्फॉर्मेशन दिए और सभी लोग आए और सभी वर्ग के लोग रहे। मैं बताना ये चाहती हूँ कि आज बहुत हिम्मत वाली काम किए हैं, उस पर मैं बाद में जाना चाहती हूँ। वीरेंद्र जी का जो गैर स्वर्ण जो लिखा गया शब्द, उस पर मैं बाद में जाना चाहती हूँ। लेकिन सभी वर्गों को लेकर के मूक आवाज में उनके मन मुताबिक, मूक आवाज जो नाम रखे उसके मुताबिक लेख आना और उसके मुताबिक लिखना, हर वर्ग के लोग इसमें समाहित हुए और सबको उन्होंने सम्मानित किए और सबको आत्मसात करके लेकर के चले। मैं गैर स्वर्ण पर भी बात छिड़ी थी, मैं इसीलिए इस पर भी चर्चा थोड़ा सा करना इसलिए चाहती हूँ कि जब से एक कार्यक्रम चला और हम लोग को इनविटेशन मिलने लगा और लोग को सूचना मिलने लगा, तो एक चर्चा का विषय बना कि आखिर में लिखने का क्या जरूरत था। बिना लिखे हुए भी हम लोग अपना काम कर सकते थे, जैसे एक पत्रकार भाई भी बोले। लेकिन ये हिम्मत वाली बात है हमारे पतिदेव जी। दोस्त दोस्त के व्यक्ति हमारे बीच में हुए या के बाहर बैठे हुए हैं तो अपनी महत्व को और अपने विचार को समझ सकते हैं। तो तब वो कृष्णवल्लभ सहाय जी का दौर चल रहा था, उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा तुम क्या करोगे, तुम बड़ा अखबार निकालेंगे। उसी वक्त एक लोकपथ नाम का स्थापना किया गया और उस समय वो प्रिंट मीडिया का लिखो प्रेस का जमाना था, जहाँ अखबार वगैरह चलता था। कई लोगों का अपना संपादक मंडल बने, परंतु वो तो राजनीतिक प्रेशर में जो पत्रकारों की सेवी होती है, तो हम अपने अंदाज मारते हैं तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अपने प्रभाव बढ़ाने के लिए लोगों को विवश भी करते हैं। तो लोकपथ की संचालन बंद हो गई। कृष्णवल्लभ साहब बोले कि अखबार तुम्हारा है तो संचालन फिर शुरू करो। तो सब प्रेस भी गई, बड़े हस्तियों के दबाव में एक टेडी मशीन की स्थापना किया गया, लोकपत्र नाम का पत्रिका स्टार्ट की गई। पत्रिका के दौर में, उस दौर में जो थे आदमी, जुगनू सारदे जी भी आज हमारे बीच में नहीं है और उनकी मृत्यु भी बहुत गुमनाम ढंग से हुई। सारदे जी बहुत समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। पटना से रांची तक लोकपत्र का संचालन काफी लोग करते रहे। बाद के दौर में गिने चुने पत्रकार भी जब प्रेस संस्थान से निकाले गए, वहाँ लोकपत्र में जैसे मणिकांत ठाकुर जी को कई लोग काम किए। अब उनका एक अनुभव ये था, उस दौर में जब विभिन्न गाँवों से हम लोग चलते थे तो विज्ञान की दौड़ नहीं थी। तो किसी भी तबका के कोई व्यक्ति आते थे रोजगार खोलने के लिए, तो वहाँ पत्रकार के लिए कुछ जगह देखता था कि लिखो पढ़ो, तो लोग बीच अपना सम्मान के लिए तब का दौर था। अखबार चलते आया और अखबार ध्वस्त हुआ कब स्थापना हुई, जब सवर्ण गैर सवर्ण की बात करते हैं, सवर्ण के राज्य में स्थापना हुई थी। हम टूटे कब? यह होता है पक्षपात। कैसे होता है पक्षपात? तो हम तो खुद दंश में झेले हुए हैं। इसलिए साथियों, इससे लेकिन घबराने की भी बात नहीं है। ये हमारे पुरखों ने भी इस दंश को झेला है, आने वाले दिनों में हमको और झेलना पड़ेगा, लेकिन एक दिन हम भी कामयाब होंगे। जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं हम लोग कामयाब होंगे। और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि मेरा भी अपना अनुभव रहा है कि जब मैं स्टूडेंट का, मैं बिहार का अध्यक्ष होता था, मैं फाउंडर अध्यक्ष था आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी के पार्टी का, झारखंड बिहारी था, तो मैं भी एक मैगजीन निकालता था, विचार मंथन, वैचारिक मैगजीन थी। और उस समय में 5000 निकालता था, करीब 10 फार्मा का होता था, मोटी थी, और 5000 में निकालता था। लेकिन इतना मैं निवास कर दिया था कि जो मेरे संगठन का लड़का है प्रखंड स्तर तक भी, उसको भी लेना है, और मैं देता था जब तक चलाया। लेकिन चलाने में इतनी परेशानी हुई कि मेरा घर का जमीन भी बेचना पड़ा। चंदा नहीं कोई देते थे, जब माननीय विधायक लोग को देते थे तो कहते थे हम लोग को भी पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी हम झेले हैं, सबसे गुजरे हैं। इसलिए हाँ, तो इसलिए परिस्थिति प्रॉब्लम तो आएगा और आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभियान को छोड़ना नहीं है। आज के अवसर पर हमको संकल्प लेना है, और इसी के साथ चूंकि बड़े बड़े और वक्ता लोग हैं बोलेंगे, उनकी पीड़ा भी वही है जो आप झेल रहे हैं। वे भी आज भी हाशिए पर रहते हैं, चाहे दल में हाशिए पर रहें, चाहे समाज में रहें। सच बोलने की उनको भी जो होती है जुल्म करें,
जाति या कहिए दंड, वो दंड उनको भी झेलना पड़ता है हर जगह। थोड़ा सत्य और बेबाकी से बोलने के लिए मैं भी थोड़ा कोशिश करता हूँ कि क्योंकि मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, ये मैंने संकल्प किया है। अब उसमें चाहे जितनी भी पीड़ा हो, सच को सच कहने की ये हिम्मत मैं कोशिश करता हूँ कि लाऊं, चाहे सदन के अंदर हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे न्यायालय में हो। अभी जिस पंचायत निकाय के चुनाव की बात कर रहे थे, उसमें भी मैं पिटिशनर हूँ। सरकार का मैं एक सत्ताधारी दल का विधायक होते हुए मैं सरकार के विरुद्ध में पिटिशन दिया हूँ। जो हमारे पत्रकार हैं उनको जानने का मौका मिला और उनका जो दर्द और पीड़ा है उसको भी समझने का मौका मिला। हम जो सम्मानित हुए हैं हमारे 12 पत्रकार, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि भले ही उनकी लेखनी, उनके लेख को पढ़ने का मौका मुझे मिला, लेकिन अभिव्यक्ति जो उनके द्वारा आज की इस संगोष्ठी में हुई वह बहुत ही मतलब प्रशंसनीय, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। साथियों, अभी भी मेरा मानना है कि आज के राजनीति के अलावे सबसे अधिक प्रतिष्ठा अगर किसी व्यक्ति का है तो पत्रकारिता से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठित पत्रकार हैं उनकी इज्जत सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। हम लोग जब तक पद पर हैं हमारे प्रति किसी को सम्मान नहीं है, हमारे प्रति किसी को आदर का भाव नहीं है, बल्कि पद पर हैं तो पद से कैसे उनको फायदा हो इसके लिए लोग हमारे पास पहुंचते हैं। लेकिन जब हम अपने परिवार में अपने पोता से पूछते हैं तो सभी पत्रकार का नाम वह लेता है, जो मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनका वो नाम लेता है। तो हमको हमारा अभी भी मानना है कि इससे बढ़ करके प्रतिष्ठा दूसरे कहीं भी किसी भी जगत में नहीं है। हम अरुण जी हमारे विधान परिषद के में काम करते हैं हम लोगों के साथ, इनको भी विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो नेपथ्य में जो लोग हैं उनको लोगों के बीच लाने का ये काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी मान्यता धीरे धीरे आपकी मान्यता बढ़ रही है, आपकी मान्यता धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे जो पत्रकार बंधु ने शुरू में अपनी बात को रखने का काम किया, उपेंद्र जी, कुमुद जी, रामबली जी, तो अब हमको लगता है कि हमको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दो बात हम पूछते हैं कभी कभी 1980 जब अम्बेडकर आए थे, अम्बेडकर जब क्लास से बाहर क्लास लेते थे, माने बाहर शिक्षकों की बात को सुनते थे, और अम्बेडकर ने यह महसूस किया कि इस जाति आधारित जो समाज है उसमें हम एट पार विथ जवाहरलाल नेहरू नहीं बनेंगे, एट पार विथ मदन मोहन मालवीय नहीं बनेंगे, एट पार विथ सी राजगोपालाचारी नहीं बनेंगे, तब तक यह समाज मुझे प्रतिष्ठा नहीं देगा। लेकिन इस सब विद्वता